कर रहे हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की। तो आज हम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में ये देखेंगे कि दो सेट का डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि डिफरेंस क्या होता है दो सेट का। जैसे कि मैं एक दो सेट लेता हूँ, इफ सेट ए एंड सेट बी आर टू सेट्स, सेट ए एक हो गया और एक सेट बी आर टू सेट्स, देन देयर डिफरेंस इज denoted by a minus b, then their difference is denoted by a minus b। तो अगर हम a माइनस बी लिखते हैं तो भी वो ए डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ही होगा। और अगर हम a स्लैश भी लिखते हैं तो इसको डिनोट करने का तरीका तीन तरीके से हम डिनोट करते हैं। फर्स्ट a माइनस बी ऐसे भी लिख सकते हैं, और a माइनस बी का मतलब होता है a बट नॉट b। तो हम इसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a बट नॉट b, इस तरीके से हमने लिखा। या कुछ लोग इसी को इस तरीके से भी लिखते हैं। तो ये आप कोई भी साइन यूज कर सकते हो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इसका एग्जैक्ट मतलब जो होता है, अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो a माइनस बी का मीनिंग ये होता है कि इस सेट में x कोई एलिमेंट इस तरीके से होगा कि x तो a में होगा और वो b में नहीं होगा, मतलब नॉट बिलोंग्स टू b। तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का। तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को। और अगर हम बात करें कि b माइनस ए को भी रिप्रेजेंट करना है, तो b माइनस ए की अगर हम बात करेंगे तो b माइनस ए, similarly b minus a can be written as x is such that x belongs to b and x not belongs to a, x not belongs to a। मतलब जो सेट माइनस हो रहा है उसमें एलिमेंट नहीं होगा। तो अगर हम इसे सेट के फॉर्म में लिखें, जैसे कि a माइनस बी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, तो अगर हम इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये होगा हमारा, पहले मैं दिखाता हूँ यहाँ पे सेट a। तो ये सेट a है हमारा और ये सेट b हमने लिया है, ये सेट b। तो दो सेट हमने ले लिया है, ये a और सेट b। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये वाला जो रीजन आएगा, ये वाला रीजन ये सेट b का है। मतलब यहाँ पे b तो है लेकिन a नहीं दिख रहा है। तो हमने क्या देखा, b माइनस ए का मतलब x बिलोंग्स टू b बट x नॉट बिलोंग्स टू a। तो हम इस वाले कलर का जो सेट है, जो हमने शेडेड पार्ट इस कलर से किया है, ये हमारा b माइनस ए है। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारा एलिमेंट जो है x में तो है बट b में नहीं है। तो ये वाला डेफिनेशन आपने किस में पढ़ा, इसमें पढ़ा। तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम a माइनस बी। तो ये है वेन डायग्राम a माइनस बी और b माइनस ए का। तो अगर हम वेन डायग्राम से देखें तो a माइनस बी का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, तो a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं। आपने क्या देखा, a में से आपने ये हमने रीजन जो बताया था, क्या बताया था कि ये a इंटरसेक्शन b का रीजन है। a में से हमने इंटरसेक्शन का जो पोर्शन है वो माइनस कर दिया है, तो ये हमारा a माइनस बी। और b माइनस ए का मतलब क्या हुआ कि b में से हमने a इंटरसेक्शन b जो है वो रिमूव किया है। तो ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर बात करते हैं तो इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या है वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट यही प्रॉपर्टीज़ हमें काम में आएगा। तो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स जो है वो ये है कि a माइनस बी जो है, पहला रिजल्ट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये है कि a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के इक्वल नहीं होता है। मतलब a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए कि a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के इक्वल नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि द सेट्स a माइनस बी, b माइनस ए एंड a इंटरसेक्शन b आर ऑलवेज डिसजॉइंट सेट्स, आर ऑलवेज डिसजॉइंट सेट्स। तो ये कभी भी
इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, ये हमेशा एक डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। ये तीनों ध्यान से देखिए, ये तीनों सेट्स कौन कौन से, एक ए माइनस बी, एक बी माइनस ए, एक ए इंटरसेक्शन बी। आपको अगर यहाँ से नहीं समझ में आ रहा तो आप वेन डायग्राम में आप खुद देख सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट कॉमन दिख रहा है क्या। देखिए ए माइनस बी खुद अपना रीजन बनाए हैं, ए इंटरसेक्शन बी का खुद का अपना रीजन है, और बी माइनस ए का भी खुद का अपना रीजन है। तो वो सच में ये तीनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो वो तीनों क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर ए माइनस बी को आपने सबसेट बोल दिया ए का, इफ़ ए माइनस बी इज सबसेट ऑफ ए, है ना, तो ए माइनस बी तो ऐसे भी ए माइनस बी का एलिमेंट क्या दिख रहा है, ए माइनस बी हमेशा सबसेट ही होगा ए का, क्योंकि पूरा ए माइनस बी तो ए में ही दिख रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए माइनस बी इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए एंड बी माइनस ए इज ऑलवेज सबसेट ऑफ बी। तो ये पूरी सच बात है, और इसे हम ध्यान में रखेंगे कि ए माइनस बी ए का सबसेट होता है, बी माइनस ए बी का सबसेट होता है। और चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप ए में से फाई माइनस करते हो तो आपको ए मिलता है, और ए में से अगर ए माइनस किया आपने तो आपको फाई मिलेगा। तो ये तो आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं। तो ये सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है दूसरी वाली प्रॉपर्टी, दूसरी वाली प्रॉपर्टी बहुत ध्यान से देखना है आपको। और तीसरी वाली भी प्रॉपर्टी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा ए माइनस भी ए में लाई कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि ये जो जनवरी का शिफ्ट हुआ था उसमें सेट्स के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन इस बार जो अप्रैल का शिफ्ट होने वाला है इसमें सेट्स रिलेशन के क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं, फंक्शन के भी ज़्यादा नहीं पूछे गए थे। इस बार इन 3 चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा हो सकता है, तो आपको ध्यान से देखना है। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स तो हमने देख लिया, अगर हम इसके सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करें तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, पहले तो हम इसका नोटेशन ध्यान में रखेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो अगर हमने दो सेट्स ए और बी लिया है, तो ए एंड बी अगर टू सेट्स है तो इसके सिमेट्रिक डिफरेंस को डिनोट हम डेल्टा से करते हैं। तो ए डेल्टा बी हम जिसे बोलते हैं ए डेल्टा बी, इसको नोटेशन जो है सिमेट्रिक डिफरेंस का ये ए डेल्टा बी ही होता है। और ए डेल्टा बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो आपको इस फॉर्मूले से ही इसका वेन डायग्राम पता चल गया होगा। अगर मैं इसका वेन डायग्राम यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ ए और बी का, तो ये कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा। ये दो सेट्स हमने ले लिया है ए और बी, एक ए हो गया और एक बी हो गया, दो सेट्स हमने लिया ए और बी। और अगर हम इसके सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करें तो अगर हमने ये रीजन लिया, ये है हमारा ए माइनस बी और ये हमारा है बी माइनस ए, तो ये सारे रीजन का जो यूनियन है उसी को हम सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। तो ये है ए डेल्टा बी का वेन डायग्राम। अब हम इसे वेन डायग्राम से कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपने क्या देखा यहाँ पे कि पूरे ये दो सर्कल जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। आपने उस रीजन में से ये ए इंटरसेक्शन बी हटा दिया है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो आप सिमेट्रिक डिफरेंस को ऐसे भी चाहे तो फॉर्मूले में लिख सकते हैं। तो ये है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। अगर आप इसको वर्ड फॉर्मेट में समझना चाहते हैं तो क्या है सिमेट्रिक डिफरेंस, कि आपने दोनों के कॉमन पार्ट को हटा दिया है, मतलब पूरे यूनियन में से आपने इंटरसेक्शन को ही हटा दिया है, पूरा इंटरसेक्शन हट गया है। तो ये है सिमेट्रिक डिफरेंस का एग्जैक्ट मतलब। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स जो होता है वो एक तरह से हम ये देखते हैं कि जो एलिमेंट है ए में वो वहाँ पे नहीं होना चाहिए। जैसे किसी सेट की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज, अगर हमें कोई यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, इफ
U इज यूनिवर्सल सेट। हमने कैपिटल U को यूनिवर्सल सेट एज्यूम किया है कि अगर U एक यूनिवर्सल सेट है और कोई सेट A जो है इसका सबसेट तो होगा ही क्योंकि वो यूनिवर्सल सेट है, तो A इज सबसेट ऑफ U, देन इक्वल तो कभी हो नहीं सकता है क्योंकि हमने इक्वल का साइन इसलिए हटा दिया क्योंकि सेट है और ये यूनिवर्सल सेट है, तो इक्वल तो हम लिख भी नहीं सकते हैं। देन A कॉम्प्लीमेंट को हम A डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर A C भी लिख के रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एक और तरीका है A बार भी यूज कर सकते हैं आप। तो ये तीनों नोटेशन कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज में आता है। इन तीनों का मतलब A कॉम्प्लीमेंट ही होता है। तो A कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू U माइनस A, U में से हमने A माइनस करना है जब भी हम कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे, और ये इक्वल टू किसके होगा, अगर X कोई एलिमेंट है इस तरीके से कि X U में तो होगा ही लेकिन A में नहीं होगा, X नॉट बिलोंग्स टू A, यही कॉम्प्लीमेंट का एग्जैक्ट सेट बिल्डर फॉर्म है। तो हमने कॉम्प्लीमेंट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप यूनिवर्सल सेट U का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा फाई आएगा। U कॉम्प्लीमेंट हमेशा फाई होता है क्योंकि U कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, आपने U में से U को ही माइनस कर दिया, तो U में से U को माइनस करेंगे तो आपको फाई ही मिलेगा। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि आप अगर U में से U को माइनस करते हैं तो आपको एक एम्प्टी सेट मिलने वाला है। दूसरा, अगर हम फाई कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो फाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि आपने U में से कुछ भी नहीं घटाया है, मतलब U में से हमने फाई माइनस किया तो ये हमें U ही दिखने वाला है, मतलब फाई कॉम्प्लीमेंट हमारा U होता है। अगर हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट मतलब आपने A में A कॉम्प्लीमेंट को मिला दिया, इसका मतलब आपने यूनिवर्सल सेट को मिला दिया, और जैसे ही उसके साथ यूनियन होगा तो पूरा U बना लेगा, तो A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट U ही होता है। अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट का मतलब आप यहाँ वेन डायग्राम से भी समझ सकते हो, ये हमारा A है और इधर वाला क्या दिख रहा है हमें, A कॉम्प्लीमेंट, ये इधर का रीजन, ये पूरा A कॉम्प्लीमेंट है, पूरा A कॉम्प्लीमेंट जिसे हम बोल रहे हैं, और ये वाला सेट हमारा A है। तो अगर आपने A के साथ A कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा क्या, यहाँ वेन डायग्राम से भी हमें दिख रहा है कि हमें A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट में कुछ नहीं मिलने वाला है, मतलब ये फाई होता है। अब अगर हम कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, जैसे कि A कॉम्प्लीमेंट हमने लिया और फिर से कॉम्प्लीमेंट लिया, तो ये कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को रिजेक्ट कर देते हैं और हम इसे क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप इसको U माइनस A लिखेंगे फिर से उसको माइनस U करेंगे तो U कैंसिल हो जाएगा, बचेगा A, तो A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट A होता है। अब पांचवी प्रॉपर्टी आती है डिमॉर्गन्स लॉ की, छठी प्रॉपर्टी। जैसे कि डिमॉर्गन्स लॉ में क्या होता है कि अगर आपने A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट लिया तो इस कॉम्प्लीमेंट के कारण ये कॉम्प्लीमेंट तो सारे जो सेट दिख रहे हैं अंदर उस पर तो आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट, लेकिन ये यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है। अब अगर हम इसी को रिवर्स ऑर्डर में देखें तो A इंटरसेक्शन B का जो कॉम्प्लीमेंट है वो जब भी कॉम्प्लीमेंट जाएगा तो A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट तो होगा ही, लेकिन ये जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम डिमॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। इसको ही हम क्या बोलते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ। तो हम चाहें तो इसे वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिमॉर्गन्स लॉ को। जैसे कि आपने यहाँ पे A यूनियन B रिप्रेजेंट किया, जैसे हमने यहाँ पे दो सेट लिया A और B, उसको हम डिमॉर्गन्स लॉ से इस प्रॉपर्टी को देखना चाह रहे हैं। तो अगर हमने A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट लिया तो A यूनियन B तो ये पूरा दोनों सर्कल हो जाएगा, ये पूरा सर्कल ही A यूनियन B है। अब अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, आपने U में से A यूनियन B हटा दिया, मतलब बचेगा क्या आपके पास, ये वाला रीजन बचेगा, ब्लू वाला जो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ये ही है हमारा A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, ये वाला रीजन A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। अब अगर हम A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, अब हम इसी चीज़ को
यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। ये तो LHS हो गया आपका, हमने ये LHS का वेन डायग्राम ड्रॉ किया है। अब हम RHS का वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर हम सेट ए की बात करें तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अगर ये सेट ए है तो इसका कॉम्प्लीमेंट हमारा ये है ए कॉम्प्लीमेंट, हमने पूरा ले लिया है ए कॉम्प्लीमेंट। अब अगर हम दूसरे सेट बी की बात करें तो दूसरा सेट हमने सेट बी लिया है, ये सेट बी है, ये सेट बी। तो पहले तो हम ए कॉम्प्लीमेंट हम ड्रॉ कर लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट, ये सेट बी है। तो ए कॉम्प्लीमेंट तो ये पूरा आएगा, ये पूरा आएगा ए कॉम्प्लीमेंट। अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट की बात करें, बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट में भी हमारा ये सारा आ जाएगा, बी में जो नहीं है वो, तो बी में ये सारा आ जाएगा, बी में ये सारा आ जाएगा। अब आप देखिए कि दो कलर कहाँ पे दिख रहा है, एक ब्लू और एक जो दूसरा कलर दिख रहा है, ये दो कलर हमें कुछ ही रीजन में दिख रहे हैं। जैसे कि जो रीजन हमने ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का देखा, वही रीजन में दोनों कलर के हमने शेडेड रीजन देख पा रहे हैं। इसी से पता चलता है कि ये हमारा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। तो यहीं से ये RHS और LHS का वेन डायग्राम दोनों का सेम दिख रहा है। इसका मतलब डिमॉर्गन्स लॉ हम वेन डायग्राम से प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आप ब्लू का रीजन इधर भी है, ये इतना ही रीजन बन रहा है, ये दोनों को छोड़ के इधर भी दो कलर का रीजन सिर्फ इन दोनों सेट को छोड़ के ही बन रहा है। तो यहाँ से आप डिमॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई भी कर सकते हैं।